आज मैं एक कहानी में थोड़ी ज़्यादा कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कि श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो हमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं से 5 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि जीवन में कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता। जैसे श्री कृष्ण जब उन्होंने कंस का वध करके जब वो जेल में आए थे, अपने माता पिता को लेके आने के लिए, बचाने के लिए निकाला था उन्होंने जेल से। तब उनकी माता ने उनसे पूछा था, देवकी माँ ने, कि आप ये बताओ बेटा, आप तो भगवान हो, आपने हमको फिर भी हमें 14 साल तक के लिए क्यों जेल में रहना पड़ा? आप तो खुद स्वयं भगवान हो। तो उन्होंने बोला कि माता, पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास में भेजा था, तो उन्हीं कर्मों का फल आपको भोगना पड़ा कि आप 14 साल तक कारागार में रहें। तो उन्होंने बोला कि फिर बेटा माँ कौशल्या कहाँ पर है? फिर उन्होंने बोला, माँ कौशल्या माँ इस जन्म में यशोदा माँ बन के हैं ही हैं, जिनका मैं बेटा बन के रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल में मैं 14 साल उनसे दूर रहा था और इस जन्म में मैं 14 साल उनके पास रहूँगा। तो ये लर्निंग तो ये थी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से। दूसरी है कि प्रभु वो कर सकते हैं जो हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा था लक्षागृह में, और वहाँ से वो बचकर निकल गए थे और फिर वो जंगलों में भटक रहे थे पांडव पांचों। और द्रुपद ने अपनी बेटी के लिए, द्रौपदी के लिए, जब वो रखी थी ये प्रतियोगिता, तो उसमें शर्त ये रखी थी ना कि जो पानी में है वो पानी में देखकर ऊपर जो छत पे मछली है उसको निशाना लगाना है। तो अब सारी चीज़ें हो गई, कृष्ण जी भी वहीं थे, ठीक है, वो आए थे ब्राह्मण बन के, सारे भाई, पांचों भाई। तो अब उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को सारी विधि सब कुछ समझा दिया था कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप क्या करोगे? अर्जुन ने बोला था कृष्ण जी से कि प्रभु, जब सब कुछ मुझे ही करना है, आप सब कुछ मुझे ही सिखा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो प्रभु ने जवाब दिया कि अर्जुन, जो तुम्हारे बस की है वो तुम करो, तुम उसको अपना पूरा उसमें अपनी शक्ति लगा दो, और जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूँगा। वो क्या था? वो ये था कि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर कर दूंगा, जिससे कि तुम्हें निशाना लगाने में आसानी होगी, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रभु वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा, कि प्रभु की भक्ति निश्चल, निष्कपट और असीम प्रेम से और श्रद्धा से होती है। ये कहानी होती है, ऐसे स्टार्ट की राधा रानी, क्योंकि सबको पता है कि राधा रानी श्री कृष्ण भगवान जी की सबसे बड़ी भक्त है। और लेकिन उन्हीं की प्रतियोगिता में नारद जी भी आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं हूँ सबसे बड़ा भक्त। तो एक बार की बात है, तो कृष्ण जी ने एक लीला रची। उन्होंने अपने सर में दर्द होने का बहाना बनाया और आए। नारायण जी जैसे आए, नारद जी जैसे आए, सॉरी, जैसे नारद जी आए तो उन्होंने उनको देख के माथा पकड़ लिया और नारद जी बोले कि प्रभु क्या हुआ, आप कैसे परेशान बैठे हो? तो उन्होंने बोला कि नारद, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि प्रभु बताएं, कुछ उपाय बताएं, कैसे आपका सर दर्द ठीक होगा? तो उन्होंने बोला कि जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है वो अपने पैरों को धोकर जो वो चरणामृत होगा उससे मेरा सर दर्द ठीक होगा। अब ये विचार करके वो बड़े परेशान हो गए कि भाई, अगर मैं अपने चरणामृत अपने प्रभु को दूंगा, पिलाऊंगा, तो मैं तो नरक में जाऊंगा, मेरे को तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो उन्होंने ऐसा विचार करके चले गए राधा रानी जी के पास। वहाँ गए और उनको जैसे बताया, उन्होंने बिना देरी करे अपने चरणामृत धोकर एक कटोरी में देकर बोला कि जाओ आप जल्दी जाके प्रभु को दो, प्रभु को मैं कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। तो बस इतना ही गए और उनको ये पता लग गया कि सबसे बड़ा भक्त जो है श्री कृष्ण जी का, वो राधा रानी ही है, ठीक है। और चौथी हमारी इस कहानी, इस भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें लर्निंग ये मिलती है कि रणछोड़ दास के नाम से भी श्री कृष्ण जी को जाना जाता है। और इससे ये सीख मिलती है कि अनावश्यक ही ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। श्री कृष्ण जी ने कई बार ये चीज़ें करी हैं कि वो रण छोड़कर गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि गरीब जनता
को कष्ट ना हो, लोगों की हानि ना हो, लोगों की जान की हानि ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से। और एक रीज़न ये भी रहा है रण छोड़ने का कि जो इंद्र भगवान है, उन्होंने जो लोगों को वरदान दिए थे या जो भी उनको चीज़ें कर रखी थी, उन चीज़ों को भी लाने के लिए लाए, उन चीज़ों को भी सक्सेसफुल करने के लिए प्रभु ने कई बार ऐसा करा है कि रण छोड़ा है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करा जाए। भगवान तो एक चुटकी बजाते ही सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो लीलाएं रची हैं, जो लोग हमारे जो आसपास के होते हैं उनको कष्ट ना हो, इसी वजह से प्रभु ने ये लीलाएं रची और इसके लिए उनको रण छोड़ना पड़ा। और बस इससे यही सीख मिलती है कि अनावश्यक ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। और सबसे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग है कि मद, ईगो, अहंकार से दूर रखें। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान जी सत्यभामा रानी के साथ बैठे थे और उसी टाइम में उनके पास गरुड़ भी बैठे थे और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे, जो बहुत तेज प्रतापी थे। अब सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से सवाल पूछा कि प्रभु, पिछले जन्म में आप श्री राम थे और माता सीता आपकी पत्नी थी, और मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? अब उनकी होड़म होड़ में गरुड़ ने भी बोल दिया कि भाई प्रभु आप बताओ, मुझसे भी तेज कोई हो सकता है? अब सुदर्शन चक्र भी बोल रहे हैं कि भाई मुझसे तेज कोई हो सकता है, मुझसे ज़्यादा मतलब प्रतापी कोई हो सकता है। अब श्री कृष्ण जी समझ गए कि इन तीनों को अहंकार आ गया है। अब उन्होंने उनका अहंकार तोड़ने के लिए एक लीला रची कि वो हनुमान जी के पास जाओ आप। पहले उन्होंने बोला सत्यभामा जी को कि आप सीता के रूप में यहाँ बैठो, मैं राम के रूप में यहाँ बैठता हूँ, ठीक है। और गरुड़ जी को बोला कि आप जाओ श्री राम जी के वो हनुमान जी के पास जाओ और उनको बोलो कि मैंने श्री राम ने उनको बुलाया है। और सुदर्शन जी को बोला कि आप दरवाजे पे खड़े जाओ, आप मतलब कोई आना नहीं चाहिए अंदर। ये उनको बोल दिया सुदर्शन चक्र जी को कि आप दरवाजे पे खड़े जाओ, आपकी बिना मर्जी के कोई आएगा नहीं। अब इतनी सी देर में अब गरुड़ जी गए, उड़ के गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी अब बूढ़े हो गए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनको बोला कि भाई श्री राम जी ने आपको बुलाया है, बस इतना ही कहना था। और हनुमान जी बोले कि चलो आप, मैं आता हूँ, ठीक है, इतना कहा। अब इतने गरुड़ जी पहुंचे द्वारका नगरी में, इतने गरुड़ जी पहुंचे, इससे पहले हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए थे और वो देखकर आश्चर्यचकित कि हैं हनुमान जी मुझसे पहले आ गए। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला अब वो आ गए, अब तो उनका घमंड तो टूट गया गरुड़ जी का। अब श्री कृष्ण जी ने जो राम जी के रूप में बने हुए थे, बैठे हुए थे, उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान आप आए, आपको किसी ने रास्ते में रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और उसमें से सुदर्शन चक्र जी को निकाला और बोला इन्होंने मुझे रोका था तो मैंने इन्हें अपने मुंह में धर लिया और मैं आ गया। और फिर उन्होंने हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आपने आज माता सीता की जगह किसी दासी को क्यों अपने पास बिठा रखा है? इतना ही कहना था और सत्यभामा जी का भी घमंड खत्म हुआ और गरुड़ जी का भी खत्म हुआ। तो ये 5 लर्निंग है जो हमें श्री कृष्ण जी की लीलाओं से मिलती है और जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि कभी किसी चीज़ पे घमंड ना करें और प्रभु की भक्ति में लीन रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।